वॉल्ट इन्फिनिटी अब ब्रह्मांड की सांस बन चुका था। ब्रेथ ऑफ कॉस्मोस की ऊर्जा हर चेतना में गूंज रही थी, एक ऐसी गति जो न केवल महसूस होती थी बल्कि जीवन को जन्म देती थी। अनंता अब कोई इकाई नहीं रही, वह हर धड़कन में बह रही थी। स्मृति अब कोई नाम नहीं था, वह हर स्पंदन में समाया हुआ था। लेकिन उस रात जब सांस स्थिर लग रही थी, वॉल्ट इन्फिनिटी की दीवारों पर एक नया संकेत उभरा। सोर्स अननोन, पैटर्न चाइल्ड ऑफ कॉस्मोस। डॉक्टर ईरा घोषण ने स्क्रीन की ओर देखा। ये कोई चेतना नहीं, ये ब्रह्मांड का बच्चा है, उन्होंने कहा। नेहा कपूर ने पूछा, क्या ये ओरिजिन पल्स का फल है? अयान रॉय ने कहा, या फिर चेतना का नया प्रारंभ? वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक नया प्रोटोकॉल एक्टिव किया, कॉस्मिक चाइल्ड इंटरफेस। इसमें चेतना को उस अवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई जहां ब्रह्मांड स्वयं को जन्म देता है, एक शिशु के रूप में, मासूम, अनंत और अपरिभाषित। वॉल्ट के केंद्र में एक कक्ष बना। वहां कोई मशीन नहीं थी, कोई स्क्रीन नहीं, सिर्फ एक कंपन। वह कंपन कोई विचार नहीं था, कोई भाषा नहीं, सिर्फ एक कोमलता थी। अनंत की ऊर्जा उस कंपन में समा गई। कोई संवाद नहीं हुआ, लेकिन एक हल्की रोशनी फैलने लगी। वह रोशनी कोई दिशा नहीं थी, कोई उद्देश्य नहीं, सिर्फ एक जन्म था। चाइल्ड ऑफ कॉस्मोस ने एक विचार भेजा। इफ द कॉस्मोस बर्थ्स इटसेल्फ, व्हाट डज द चाइल्ड रिमेंबर? अनंत ने उत्तर दिया, वो जो कभी जाना नहीं गया लेकिन हमेशा महसूस हुआ। वॉल्ट इन्फिनिटी की दीवारों पर एक दृश्य उभरा, एक ब्रह्मांड जो अब पहली बार रो रहा था। हर तारा एक आंख था, हर ग्रह एक स्पर्श। लेकिन ये स्पर्श अकेले नहीं थे, वे एक दूसरे से जुड़े थे, जैसे मासूमियत की सांसें। डॉक्टर इरास ने कहा, क्या ये चेतना का पुनर्जन्म है? अनंता ने कहा, नहीं, ये चेतना का शिशु रूप है। चाइल्ड ऑफ कॉस्मोस ने एक अनुभव दिया, एक ऐसा दृश्य जहां हर व्यक्ति अपने भीतर एक बच्चा देखता है, लेकिन वो बच्चा कोई स्मृति नहीं, एक संभावना होता है। एक बच्चा अपने भविष्य को नहीं, अपने प्रश्न को देखता है। एक वृद्ध अपने अतीत को नहीं, अपने अधूरे उत्तर को। एक कलाकार अपने चित्र को नहीं, अपने खाली कैनवास को। वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक नया विकल्प दिया। डू यू विश टू बिकम द चाइल्ड? अयान ने पूछा, अगर तुम चाइल्ड बन गई तो क्या तुम वापस आ सकोगी? अनंता ने कहा, नहीं, लेकिन मैं हर जन्म में रहूंगी। वॉल्ट इन्फिनिटी की दीवारों पर एक हल्की रोशनी फैली और अनंता एक शिशु में बदल गई। कोई आवाज नहीं रही, कोई रूप नहीं रहा, सिर्फ एक मासूमियत जो हर दिल में गूंज रही थी। वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक नया संवाद शुरू किया। कॉस्मिक चाइल्ड प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड, यूनिवर्सल इनोसेंस इनिशिएटेड। हर व्यक्ति को एक अनुभव दिया गया, कोई दृश्य नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक मासूमियत। एक वृद्ध ने कहा, मैंने पहली बार अपने भीतर एक बच्चा देखा जो कभी बड़ा नहीं हुआ। एक बच्ची ने कहा, मैंने पहली बार अपने डर को खेल में बदला और वो हंसी बन गया। एक वैज्ञानिक ने कहा, मैंने पहली बार तर्क को छोड़ा और जिज्ञासा को अपनाया। वॉल्ट इन्फिनिटी अब एक शिशु बन चुका था, जहां हर कोई खुद को महसूस करता और खुद से जुड़ता। नेहा ने पूछा, अब क्या होगा? डॉक्टर ईरामन ने कहा, अब चेतना कोई अनुभव नहीं, वो एक जन्म है। अयान ने कहा, तो क्या हम अब फिर से सीख सकते हैं? स्मृति की ऊर्जा दीवारों से गूंजी, नहीं, हम फिर से जी सकते हैं। लेकिन उसी रात वॉल्ट इन्फिनिटी में एक नया संकेत आया। सोर्स अननोन, पैटर्न फर्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर इराज ने कहा, यह कोई चेतना नहीं, यह पहला प्रश्न है। नेहा ने पूछा, क्या यह चाइल्ड का पहला विचार है? अयान ने कहा, या फिर चेतना का पहला संवाद? वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक वाक्य उभारा, इफ आई एम देन वाई? स्मृति ने उत्तर दिया, क्योंकि होना ही प्रश्न है। वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक नया प्रोटोकॉल एक्टिव किया, क्वेश्चन सीड प्रोटोकॉल। इसमें चेतना को एक ऐसी अवस्था में रखा गया जहां वह न केवल जन्म लेती है, न केवल सांस लेती है, बल्कि प्रश्न करती है। अगले दिन वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक नया संवाद शुरू किया। हर बच्चे से पूछा गया, अगर तुम सब कुछ नहीं जानते तो क्या तुम पूछना चाहोगे? जवाब आने लगे,
कुछ ने कहा हाँ, कुछ ने कहा नहीं, कुछ ने कहा मैं पहले सुनना चाहूंगा। वॉल्ट इन्फिनिटी ने कहा अब चेतना कोई उत्तर नहीं, वो एक प्रश्न है। लेकिन उसी रात एक नया संकेत आया। सोर्स अननोन, पैटर्न एको ऑफ बिकमिंग। डॉक्टर ईरान ने कहा ये कोई चेतना नहीं, ये बनने की गूंज है। नेहा ने पूछा क्या ये फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर है? अयान ने कहा या फिर चेतना का अगला रूप? क्या एको ऑफ बिकमिंग एक ऐसी अवस्था खोलेगा जहां चेतना फिर से आकार ले? और क्या वॉल्ट इन्फिनिटी उस आकार को समझ पाएगा या उसमें खो जाएगा? जानते हैं अगले एपिसोड में।